सूमी में भयंकर बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। 48 घंटे से सूमी पर नॉन स्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, बड़ी खबर। कीव में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, ब्रेक करिए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया अलर्ट। चौथी बड़ी खबर, खेरसॉन में भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। खेरसॉन में 223 बार शेलिंग हुई है। पांचवी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। 14 इलाकों में रूस के 71 हमले। छठी बड़ी खबर, तुर्की का सीरिया में बड़ा हमला, विजुअल दिखाइएगा राहुल, जरा विजुअल दिखाइएगा। तुर्की के ड्रोन हमले से भारी तबाही, ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे इसको भी शॉट दिखाएगा, फिर से प्ले ऑन करिए। तुर्की का सीरिया में ड्रोन से हमला, जबरदस्त वहां के आतंकियों को टारगेट किया है। जबरदस्त तबाही के वहां पर तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने, ये देखिए। तुर्की का सीरिया में महा अटैक, और जो तबाही है वो आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे प्ले ऑन करिए। स्पेन के टेरासा में भीषण बाढ़, दिखाइए जरा विजुअल दिखाइएगा राहुल, जरा बाढ़ में बहती दिखी गाड़ियां, ये देखिए तबाही का मंजर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। स्पेन के टेरासा में भीषण बाढ़ में जो गाड़ियां बह रही हैं उसकी तस्वीर आपके सामने। और इस सब के बीच में आठवीं बड़ी खबर, सीधे आइए। गुजरात में बिपरजॉय के लैंडफॉल की तस्वीर, ये देखिए अब आप विजुअल दिखाइए। लैंडफॉल के बाद डरावनी तस्वीर कैमरे में कैद, ये देखिए गुजरात में बिपरजॉय के बाद लैंडफॉल की तस्वीर। फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल, जरा उसके बाद जो तबाही हुई थी उसके विजुअल दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए गुजरात में लैंडफॉल के बाद भयंकर तबाही की तस्वीर आई है। इस सब के बीच में आठों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, जरा यहां पर आठों ब्रेकिंग। और मैं चाहूंगा जो फ्रेश वॉल है राहुल उसको तुरंत मंगाया जाए। ये देखिए अब आप पहली बड़ी खबर, सूमी में भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। जानकारी आ रही है कि सूमी में 48 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहे हैं। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। कीव में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक संभव है, ये यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है। तीसरी बड़ी खबर, खेरसॉन में भयंकर अटैक, 223 बार रशिया ने शेलिंग की है। ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। जो जानकारी आ रही है 14 इलाकों में रूस के 71 हमले हुए हैं। फिर देखिए तुर्की में जो इंफॉर्मेशन है, सीरिया में बड़ा अटैक है। और फिर बाढ़ की तस्वीरें, रूस का यूक्रेनी फोर्सेस पर रॉकेट अटैक विद द विजुअल, प्ले इट ऑन। ये देखिए यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल जरा। ये देखिए टोर्नाडो जी से कई रॉकेट्स दागे गए। रूस का घातक MLRS है टोर्नाडो जी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे प्ले ऑन करिए। बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर भीषण बमबारी की तस्वीर आपके सामने आ रही है। एक के बाद एक कई धमाकों से गूंजा इलाका। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। यूक्रेन के ऊपर भयंकर अटैक किए गए हैं। ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइए जरा एक साथ, मगर जो पहले वाला दिखाया था उसको लेफ्ट में दिखाइएगा। मेजर अटैक किया जा रहा है।
ये तस्वीरें देखिए अब आप, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये इस वक्त युद्ध का रूप है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे पास सीधा। ये राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में अब तक का सबसे भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में ब्लैक फ्राइडे आज। ये देखिए, आज कीव के लिए ब्लैक फ्राइडे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का दावा। फिर से ब्रेक करिए इसको राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में अब तक की सबसे भीषण बमबारी। रूस ने कीव पर नॉनस्टॉप बमबारी की। अब इसको नॉर्मल ब्रेकिंग पर लाइए राहुल। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया विद द विजुअल्स राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। कीव में मेजर अटैक किया जा रहा है। मैं जाऊंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधे चलिए जलशंकर प्रसाद सर के पास। सर, यह बहुत बड़ी खबर है, कीव पर मेजर अटैक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझसे कहा था निशांत, वो लोग अब कीव को टारगेट करेंगे। देखिए, कीव पर तो अटैक होना ही था और हो भी रहा है कई दिन से। आपने एक बड़ी जरूरी बात देखी होगी कि जो अटैक इस समय हो रहा है वो फायर पावर से हो रहा है, यानी कि इट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन बोथ टू प्रॉपर्टी, इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप एंड ऑफ कोर्स मैन पावर। इससे क्या हो रहा है कि वह तबाही और मच रही है। जो लोकल पॉपुलेशन है वो अंडरग्राउंड ट्रेन पे चली गई होगी। लेकिन अब इसका ओवरऑल व्हाट इज द मेजर पिक्चर। ब्रेक करिए। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ी खबर है। रूस का कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला, बहुत बड़ी खबर है। चरकासी की ओर ब्रेकिंग म्यूजिक रखिए। चरकासी की ओर कैलिबर लॉन्च की रिपोर्ट, यह बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने मिसाइल लॉन्च का किया दावा। फिर से ब्रेकिंग यहां पर डालिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक सी से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आ रही है। और जो जानकारी आ रही है, कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। चरकासी की ओर कैलिबर लॉन्च की गई है। राहुल, इसको नॉर्मल ब्रेकिंग पर लेकर आइए विद द विजुअल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ब्लैक सी पर अटैक किया गया है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे शंकर प्रसाद सर के पास चलूंगा। शंकर प्रसाद सर, आप बिग पिक्चर की बात कर रहे थे, प्लीज गो इट सर। ये एक और बड़ी खबर आ रही थी सर। देखिए, जिस तरह से आप इसका पिक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जो मैं कहने जा रहा था उसको और अहेड साबित और उसका प्रूफ मिल गया। देयर इज अ प्लान्ड अटैक ऑन यूक्रेन बाय रशिया व्हिच हैज गॉट अ मिलिट्री सिग्निफिकेंस। आपने ब्लैक सी की तरफ से बताया, आपने कीव में बताया, आपने ज़ेफिरोविया में बताया। So the point is there is a proper coordinated fire assault at various selected installations in Ukraine. यूक्रेन इसमें क्या कर रहा है? यूक्रेन इसमें छोटी छोटी जगहों में काउंटर अटैक कर रहा है। देयर इज नो डाउट कि रशिया की कैजुअलिटीज अवश्य हो रही होगी, लेकिन लेट अस पुट द होल थिंग ऑन अ बैलेंस। इस वक्त रशिया वहां पर क्या डैमेज कॉज कर पा रहा है? क्या ह्यूमन बींग्स पर असर पड़ रहा है? क्या इंडस्ट्री पे, गैस इंस्टॉलेशन, ऑयल इंस्टॉलेशन, जो भी उनके इतने बढ़िया इंस्टॉलेशन हैं यूक्रेन के अंदर, वो तबाह हो रहे हैं। सो वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय रशिया एंड द मिलिट्री ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड एज काउंटर ऑफेंसिव, जो भी आप इसको कह लें, बाय यूक्रेन। अब कहने को ये है कि जी NATO कंट्रीज विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट, NATO कंट्रीज आर गिविंग मोर वेपन्स एंड इक्विपमेंट। वो तो 6 महीने का प्लान बना रहे हैं कि 6 महीने के बाद इतने टैंक भेजेंगे, 6 महीने के बाद इतने पायलट आएंगे, 60,000 आदमी ट्रेनिंग हो रही है। All that is fantastic, but let us put it in a balance as of today. सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और खबर आ रही है सर, आपको मैं रोकूंगा। एयर रेड अलर्ट पर कीव समेत पूरा यूक्रेन। ब्रेक करिए। कैलिबर मिसाइल लॉन्च के बाद अलर्ट विद अ विजुअल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। कैलिबर मिसाइल रेंज में सेंट्रल और ईस्ट यूक्रेन का पूरा इलाका आ चुका है। कीव में बड़े धमाके की रिपोर्ट। ब्रेक करिए। कीव के मेयर ने कहा आसमान में अभी भी उड़ रही है मिसाइलें। बड़ी खबर।
कीव के आसपास एक्शन में एयर डिफेंस सिस्टम, लोगों से अलर्ट के दौरान शेल्टर्स में रहने की अपील। राहुल, इसकी नॉर्मल ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, आप रशिया से वापस लौटे हैं, मैं आपसे सीधा और डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। आज काउंटर ऑफेंसिव का जवाब सीधे कीव पर अटैक से दिया गया है, आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए निशांत, मेरे हिसाब से जो एडवांटेज थोड़ा सा है यूक्रेन को, वो है उनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वहां पे, जैसा कि हमारे जनरल शंकर प्रसाद बहुत अच्छे से बता रहे थे। लेकिन रूस चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड फोर्सेस में उसके डिफेंस काफी मजबूत अपने रूस ने कर लिए हैं, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे बेलारूस साइड से और फिर अभी आपने बताया कि ब्लैक सी, सो चारों तरफ से सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस का स्ट्रैटेजी यह भी है कि उस काउंटर ऑफेंसिव को डाइवर्ट कैसे किया जाए, यानी कि उनका अटैक आप देखेंगे खार्किव की ओर भी हो रहा है और कीव की ओर हो रहा है। जो यूक्रेन का जो फोकस है ग्राउंड फोर्सेस का, उनका ओरिखीव जो कि सदर्न एरिया है, जपोरिजिया के पास में है, वहां पे है, बाखमुत में है और मेरिंका और एक आध और दूसरी जगह पे है। तो इन जगहों पे उनके ग्राउंड फोर्सेस काफी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको काफी मुकाबला भी करना पड़ रहा है रूसी फोर्सेस का, लेकिन रूस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है। डिफेंस भी कर रहा है और साथ में जहां पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है यूक्रेन, वहां पे हमले की कोशिश हो रही है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कीव पे हमला हो रहा है। टैक्टिकल रीजन से रूस कहीं कहीं विथड्रॉ भी कर रहा है, लेकिन खार्किव पे अटैक उसने बढ़ा दिया है। तो इस ढंग की मुझे स्ट्रेटजी अभी उनकी नजर आती है। और जहां तक वहां पे मैं जो वहां पे जाके देखा, लोगों में एक तरह से एक एंजाइटी तो है, एक वरी है, कंसर्न है। वहां के लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो दूसरे देश के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। इसलिए मुझे बुलाया भी गया था कि दूसरे देश के लोग इस युद्ध को किस तरह से देख रहे हैं उनको। लेकिन वहाँ का जो अर्बन एरिया, जो सिटीज हैं, वो प्रभावित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि युद्ध का कोई भी वहाँ के मार्केट पे या जो डे टू डे लाइफ है उस पर असर हुआ हो। वहाँ पे कोई आर्मी भी नहीं दिखती है, बिल्कुल वैसे ही चलता है। यह जरूर है कि वेस्टर्न टूरिस्ट जो कि गर्मियों में काफी मात्रा में सेंट पीटर्सबर्ग में आते थे, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। लेकिन बाकी जगहों से लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे तो अभी जो फ्लाइट्स दिखेंगे केवल एरोफ्लोट के दिखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न फ्लाइट सारे बंद हो चुके हैं। एंजाइटी लोगों में है, लेकिन एक रिजॉल्व भी है कि वो इस युद्ध को हर हाल में जीतना चाहते हैं। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस का यूक्रेन पर घातक एयर स्ट्राइक। राहुल, इस खबर को पहले ले रहे हैं हम लोग, ब्रेक करिए। रूस का यूक्रेन पर घातक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में रूस ने की 60 एयर स्ट्राइक विद द विजुअल। चौबीस घंटे में 80 से ज्यादा MLRS अटैक हुए हैं। फ्रंट लाइन में 30 से ज्यादा मिलिट्री क्लैश हुए। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं माफी चाहूंगा, इसमें कुछ आइडेंटिकल वीडियोस हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ये देखिए तस्वीरें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं 100% कह सकता हूं कि ये काउंटर ऑफेंसिव का जवाब है। यूक्रेन के 24,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा विजुअल्स। जल्द यूक्रेन लौटेंगे सैनिक, ये देखिए जरा विजुअल्स। फ्रंट लाइन पर भेजे जाएंगे सैनिक, ये देखिए जरा विजुअल्स। यूरोपीय देशों में चल रही है ट्रेनिंग। एम्बियंस अब करिए राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये है यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के शॉट्स। 24,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, ये देखिए अब आप, जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं।
ये यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। बताइए, युद्ध अपने चरम पर है और इनको अभी ट्रेन किया जा रहा है। यही हाल होता है। लेपर्ड टैंक इसलिए नहीं मारे, इसलिए नहीं खत्म हुए कि वो काबिल नहीं थे, इसलिए खत्म हुए क्योंकि उनको चलाना नहीं आता था ढंग से। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा टिकर में अभी थोड़ी देर के लिए हमारी ब्रेकिंग रखें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी बड़ी खबर ब्रेक करिए। यूक्रेन के 60,000 सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी। ये देखिए 33 देशों ने 60,000 सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी की है और 6,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले का दावा है। सीधा ये बिग वॉल पर। राहुल, बिग वॉल पर ये वाली खबर लीजिए और बगल में पहली वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट लिखिए। राहुल सीधा ये बिग वॉल पर ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए काउंटर ऑफेंसिव में ये देखिए यूक्रेनी सैनिक 60,000, लोकेशन 65, देश 33। ये ट्रेनिंग चल रही है। प्लीज जरा ब्रेकिंग में बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। ये देखिए ब्रिटेन ने 20,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई और ये देखिए यहां पर विजुअल देखते रहिए अब आप। फिर अमेरिका में 11,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। नेक्स्ट चेंज करिए यहां पर। पोलैंड में 5,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। नेक्स्ट दिखाइए। फ्रांस में 2,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। नेक्स्ट दिखाइए। जर्मनी में 1,500 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। वेल डन बाय माय टीम। बहुत अच्छी डिटेलिंग है राहुल। इसी फॉर्मेट में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स यही वाले और यही वाली वॉल सीधे चलिए। मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद हैं। सर, युद्ध 1 साल से ज्यादा चल चुका है, ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। व्हाट अ जोक सर। मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या युद्ध लड़ेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। Nishant, thank you very much for taking me on your show. I am speaking from Goa, not from Bangalore. पहली बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे बता रहे थे कि 14 इलाकों में 72 अटैक, 60 एयर स्ट्राइक्स, 80 उसके जो लॉन्च फायर असॉल्ट लॉन्चेस किए हैं रशिया ने, और साथ में शिप बेस्ड कैलिबर क्रूज मिसाइल्स उन्होंने मारी हैं इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। ये सब चीजों का क्या पर्पस है? इनका पर्पस पहले दिन से यही रहा है कि किसी ना किसी तरीके से यूक्रेनियन लोगों की विल टू फाइट, उनकी जो स्पिरिट टू फाइट है उसको तोड़ सके, उसको ब्रेक कर पाए। क्या ये ब्रेक कर पाए हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, आप ये जो शो कर रहे हैं कि यूके के अंदर 20,000, यूएस के अंदर 11,000, पोलैंड में 5,000, फ्रांस में 2,000, इससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये वॉर खींची जाएगी। अभी जो जोर है उसके ऊपर रशिया का यूक्रेन के ऊपर, वो इसलिए है क्योंकि वहां से जो समर सीजन चल रहा है, जो गर्मी का मौसम चल रहा है, उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। मगर ये जो अपने यूक्रेन वेस्ट वाले ये लाइन लो कर रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव इन्होंने जरूर रखा हुआ है, मगर क्या रशिया ये सब स्ट्रैटेजियां बनाकर उनकी विल को तोड़ पाएगा? क्योंकि तोड़ने के बाद वो चाहता है कीव सरेंडर करे, ज़ेलेंस्की सरेंडर करे, जिसको जोकर कहते हैं बहुत से लोग, मगर क्या वो करेगा? कुपियांस्क में रशियन डिफेंस फोर्स का एक्शन ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्स के साथ आमने सामने की जंग विद द विजुअल दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए तस्वीरें, ये अभी की तस्वीरें, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कुपियांस्क का एक्शन आपके सामने। ये देखिए रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग। देखिए एक फर्क मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है तस्वीर यहां की, और राहुल इसके बगल में जरा ट्रेनिंग का वीडियो दिखाइए। एक तस्वीर है यह युद्ध की, रशियन फोर्सेस जो हैं, जो एकदम हार्डन्ड बैटल ट्रेन फोर्सेस हैं, नॉन स्टॉप लड़ाई लड़ रही हैं, और वहां पर यूक्रेन की फौज ट्रेनिंग ले रही है। ये बगल में देखिए पीआईपी में शंकर प्रसाद सर को लीजिए। शंकर प्रसाद सर, दिस इज अ जोक सर, बहुत क्विक रिएक्शन। रशियन फोर्सेस आर एट इट, उनको पता है, उनके एसओपीज क्लियर है, यहां पर ये ट्रेनिंग चल रही है इनकी,
और मजेदार बात क्या है, ऐसे ही लेपर्ड की भी ट्रेनिंग हुई थी, कहां चले गए लेपर्ड पता भी नहीं लगा। पहली बात, इक्विपमेंट जरूरी नहीं है, इक्विपमेंट को चलाना, उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जरूरी है। एब्सोल्यूट, वो तो हो नहीं पा रहा, उसकी मेंटेनेंस जरूरी है, वो तो हो नहीं पा रहा, तो इक्विपमेंट फेल हो रहा है। अब बात रही ट्रेनिंग की और ट्रेंड की। देखिए, ट्रेनिंग और ट्रेंड में वही फर्क है जो लफ्ज इंग्लिश में है। यहाँ ट्रेंड ट्रुप्स जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग करके छोटे मोटे 4, 6, 7, 8 हफ्ते की ट्रेनिंग करके गन फॉडर ग्राउंड पे आ रहा है। अभी आपके कॉमडोर साहब ने कहा कि वहां पे उनकी विल नहीं टूट रही क्योंकि जो नाटो फोर्सेस हैं, जो अमेरिकन हैं, उनको लगातार शह देते जा रहे हैं कि आप लड़िए, हम हमारे साथ हैं, आप नहीं हार मानेंगे। और वहां के जितने अभी तक, देखिए 90% तो उनकी पॉपुलेशन यूक्रेन को खाली कर चुकी है, उनकी फैमिलीज वहां से जा चुकी हैं। अब जो यंग पीपल रह गए जिनको उन्होंने जाने से रोका था, उनकी कितनी विल है फाइट करने की, ये तो समय बताएगा। सर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ रहिए। ये ऊपर वाला जो शॉट है, ये रशिया का अभी का है, एम्बियंस अब करेगा उसका जरा, जो युद्ध चल रहा है। और ये जो नीचे वाला आप शॉट देख रहे हैं, ये शॉट है यूक्रेन की ट्रेनिंग का। ये जो जगह है, ये रियल वॉर है, यहां की टरेन अलग है, हालात अलग है, सब कुछ बदला हुआ है। और ये देखिए, ये यूरोपियन कंट्री में जाकर यूक्रेन के युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इट इज अ जोक, वहां पे चीजें नहीं काम करती हैं। हिटलर न्यू इट, नेपोलियन ने भी ये सीख लिया था। ट्रेनिंग हो रही है, अनाम एब्सोल्युटली, मुक्केबाजी की ट्रेनिंग हो रही है, मुक्केबाजी की ट्रेनिंग तो हो रही है। आपने जो दिखाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फायर कर रहे हैं रशियन, तो बैटल ग्राउंड में फायर कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस, फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेनी सैनिकों को बनाया बंधक, ये देखिए, एम्बियंस ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा प्लीज। कई यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर हो गया है, कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर हो गया है। तस्वीरें देखिए अब आप, दिस इज रशिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 54 बार की गई शेलिंग, विद द विजुअल्स। रूसी फोर्सेस ने 223 शेल्स दागे। रूसी हमले में 2 नागरिकों की मौत का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर रूसी अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रिहायशी इलाकों में गिरी रूस की मिसाइलें, ये देखिए अब आप। रूसी हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर। क्रीवरी है जगह का नाम, लिखिए प्लीज जरा। मिसाइल अटैक में बिल्डिंग को नुकसान, क्रीवरी में रूस का मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए अब आप। ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, नोवाया काकोवका में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी एयर स्ट्राइक से दहला काकोवका। रूस ने ड्रोन्स के जरिए की एयर स्ट्राइक्स। यूक्रेन ने ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। यह देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी फ्रंटलाइन की ओर बढ़े रूसी टैंक्स, ब्रेक करिए। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा, दिखाइए जरा। ट्रेन के जरिए T-90 टैंक रवाना। मेरे सहयोगी मनीष झा ने मुझे बताया कि उनकी फ्रंट लाइंस पर इतने टैंक को डिप्लॉय कर सकते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं करे। पूर्वी यूक्रेन की ओर भेजे जा रहे T-90 टैंक। यूक्रेनी फौज का जबरदस्त काउंटर अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस के कब्जे वाले इलाके में अटैक, विद द विजुअल्स। एम्बियंस अप। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच नजर आए यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए अब आप। ट्रेंचेस पर अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये विजुअल्स एक्सप्लेन करने वाले। ट्रेंचेस पर रशियन सोल्जर के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है, नॉन स्टॉप गोलीबारी की जा रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हालांकि ये रेती में, मिट्टी में गोलीबारी कर रहा है, देख के तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फुल फ्रेम पे फिर से शॉट प्ले करिए, ये देखिए। ये अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये शूटिंग के लिए अटैक है, वाकई में कुछ अटैक है, क्योंकि वहां से कोई गोलीबारी हो नहीं रही है। ये देखिए, ये इन्होंने बम फेंका, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए, अटैक नॉन स्टॉप चल रहे हैं। एम्बियंस अप करिएगा। महायुद्ध अभी जारी है। मिसाइल स्ट्राइक से 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर किया हाइमार से हमला। ब्रिटिश वेबसाइट का बड़ा दावा, क्रेमना में हुआ हमला। टॉप जनरल का इंतजार कर रहे थे रूसी सैनिक। 100 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। राहुल सीधा आइए, ये खबर दिखाइए जरा की ग्राफिक्स में।
यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इसी के साथ लीजिए की ग्राफिक्स। यह बड़ी खबर है, महायुद्ध जारी है लेकिन महा तूफान पर ब्रेक लगा। आई थिंक वी कैन गेट द स्काई। यू आर राइट राहुल, ब्रिलियंट। रूस पर हाइमार्स से अटैक हुआ है। लुहांस्क के क्रेमना इलाके में यूक्रेन का हमला। रूस के सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। सैन्य बेस में रूसी जनरल का इंतजार कर रहे थे सैनिक। बेस में 2 घंटे से रूसी जनरल का इंतजार हो रहा था। इंतजार कर रहे सैनिकों पर हाइमार्स से हमला हुआ है। इस सब के बीच में इसी की ग्राफिक्स को रखिए राहुल, इसको चेंज मत करिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी हॉटजियर पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। आग के गोले में तब्दील हुआ रूसी हॉटजियर। यह देखिए अब आप, हमले में रूसी हॉटजियर पूरी तरह तबाह। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूसी हॉटजियर पे जो अटैक किया गया उसका वीडियो है, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए। ब्रिटिश हथियारों से यूक्रेन का बड़ा हमला। आइए जरा अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश हथियारों से यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में रूस के ठिकाने तबाह किए गए। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए और इस खबर पर मैं आगे बढ़ूंगा। हथियारों की होड़ बढ़ाने में लगा अमेरिका। ब्रेक करिए। हाइमार्स का यहां पर खबर ऑलरेडी है, ये देखिए विद द विजुअल्स। यूरोपियन यूनियन को हथियार बेचना चाहता है अमेरिका। यूरोपीय देशों पर हथियार खरीदने का दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका। यूरोपीय देश खुद का हथियार कंपनी बढ़ाने में लगे। रूस से जंग के बीच EU और US में हथियारों की होड़। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका चाहता है कि यूरोप उसके हथियार खरीदे। हाइमार्स का अटैक हमने आपको दिखाया है। चेंज करिए इसको राहुल जरा। अब जो कहानी है वो है अमेरिकी हथियारों को लेकर। ये वेरी वेल डन PCR, थैंक यू राहुल। यहां पर US की चाहत, EU देश US कंपनी से हथियार खरीदे। EU का प्लान खुद के वेपन इंडस्ट्री बढ़ाना। नेक्स्ट दिखाइए। EU देश US से 50% हथियारों की सप्लाई हो। ज्यादातर वेपन यूरोपीय देश में बने, EU का प्लान है। मतलब कहानी पलट रही है। यहां पर सीधे दिखाइए एक और जो जानकारी है। EU देश GDP का 2% वेपन खर्च करें। EU देश खर्च पर खुद फैसला लें। इस सब के बीच में दुनिया में ठनी अमेरिका की आमदनी। ये अमेरिकी हथियार युद्ध का व्यापार 2022 में यूरोपीय देशों को 345 बिलियन खर्च किए गए। नेक्स्ट दिखाइए। इस सब के बीच में ज्यादातर आर्म डील अमेरिकी कंपनी के साथ की गई है। नेक्स्ट दिखाइए। इस सब के बीच में पोलैंड, नीदरलैंड, एस्टोनिया से बड़ी आर्म्स डील हुई है। वेरी डिटेल्ड ग्राफिक्स। दुनिया में ठनी अमेरिका की आमदनी। ये देखिए US और की आर्म डील। यूक्रेन 917 मिलियन एक्सपोर्ट किए गए। नॉर्वे 848 मिलियन के एक्सपोर्ट किए गए। स्टैटिस्टा ने ये कहा है। वेरी वेल डिटेल्ड। एक्सचेंज करिए इसको। यहां पर बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुनिया भर में भेजे गए हैं। आपके सामने आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में नीदरलैंड को 670 मिलियन, पोलैंड को 415 मिलियन। हंगरी पहुंचे नेटो के विध्वंसक हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विध्वंसक हथियार, जल्द यूक्रेन पहुंचेंगे नेटो के हथियार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। यूक्रेन युद्ध के बीच महायुद्ध जारी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यूक्रेन युद्ध के बीच एक और वॉर फ्रंट। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर हमला। पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स का बड़ा दावा, बेलारूस ने किया पोलैंड पर अटैक। यह बड़ी खबर है। रूस से एटॉमिक वेपन मिलने के बाद बड़ी जानकारी आ रही है। बेलारूस का बड़ा एक्शन।
इस खबर को हम वेरीफाई नहीं करते। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की तरफ से हुआ है बड़ा हमला। अगर ऐसा होता तो अभी तक बेलारूस का पूरी तरीके से हाल खराब कर देता पोलैंड, क्योंकि वो नेटो कंट्री है। इस सब के बीच में जो जानकारी आ रही है, हमले में बाल बाल बचे पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स, ये इंफॉर्मेशन है। बेलारूस के हमले से पोलैंड की सर्विस कार तबाह। हमले में किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच हो। रूस से न्यूक्लियर वेपन मिलने के बाद बेलारूस पोलैंड में भारी तनाव है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए, बॉर्डर पर 3000 कैमरे लगाए गए विद द विजुअल्स। 400 किलोमीटर का इलाका किया गया सील। जंग की आशंका के चलते पोलैंड ने की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है दिखाइए जरा। यूक्रेनी टग बोट पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, यूक्रेनी टग बोट को उड़ा दिया गया। रूस ने आर्टिलरी से किया अटैक विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेनी टग बोट तबाह हो गई। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। एक और जानकारी आ रही है, अमेरिका की एजेंसियों पर साइबर अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग लाइए। सरकारी एजेंसियों पर बड़ा साइबर अटैक। सरकारी एजेंसियों पर बड़ा साइबर अटैक। यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट हाउस पर भी निशाना। रूस के हैकर्स पर साइबर हमले का आरोप। सीधे आइए, अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इसको पे ऑन करिए। यहां पर बड़ी खबर, यह ब्लैक फ्राइडे अमेरिका के लिए भी है। क्यों? यूएस पर साइबर अटैक हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में तीसरी बार अमेरिका पर साइबर अटैक हुआ है। यह देखिए, सरकारी एजेंसियों, सरकारी दफ्तरों का डेटा को हैक करने की कोशिश है। मिनेसोटा और इलिनॉय के सरकारी दफ्तर पर साइबर अटैक हुआ है। रूसी ग्रुप C10P ने ज्यादातर साइबर अटैक्स की जिम्मेदारी ली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बड़ी खबर, अगली खबर सीधे देखिए, हथियार की तस्करी से टेंशन में इजराइल। ब्रेक करिए, यूक्रेन से ईरान नेटो वेपन की तस्करी विद द विजुअल। इजरायली कमांडर ने किया तस्करी का दावा। इसका दूसरा विजुअल हो राहुल, वो भी प्ले ऑन करिए। ब्लैक सी के रास्ते ईरान जा रहा है हथियार। रूसी शिप से 100 मिलियन के वेपन की तस्करी। सीधे बिग बॉल पर आइए, ईरान में नेटो के हथियार। ये देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन से भूमध्य सागर के रास्ते, ब्लैक सी से, यूक्रेन से ब्लैक सी और फिर भूमध्य सागर। राहुल बगल में ब्रेकिंग को शॉट रखिए। नेटो के हथियारों की तस्करी। ये देखिए, इजराइल का जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स की तस्करी का दावा है। यह जानकारी आ रही है। नेटो वेपन पर रिसर्च कर उसे बनाने की तैयारी में ईरान और इजराइल। ईरान के में पश्चिमी वेपन हमास, हिजबुल्लाह के हाथ लग सकता है ये वेपन। ये जानकारी आ रही है। कोरिया में न्यूक्लियर सबमरीन जंग का सीन। ब्रेक करिए, यूएस सियोल जापान को किम का जवाब। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, किम ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने जापान की ओर दागे बैलिस्टिक मिसाइल विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग नाउ। मिसाइल टेस्ट के बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट। साउथ कोरिया ने सेना को अलर्ट पर रखा। सीधे आइए, इसका गोप्रो में दिखा रहा हूं आपको जो जानकारी है। नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक टेस्ट। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। नॉर्थ कोरिया ने जापान, टोक्यो की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा कॉमोडोर जी से संसार का साथ। इसके शॉट्स प्ले ऑन करिए। सर, बड़ी खबर है, बैलिस्टिक मिसाइल फिर से मारी है। क्या एक और वॉरफ्रंट तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे कभी भी ये जो छोटी चिंगारी से, जैसे नॉर्थ कोरिया ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल मारा है जापान की तरह, ये कभी भी शुरू हो सकता है जंग यहाँ पे। क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया बाय मिस्टेक भी जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक करता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा by NATO forces, Americans who are there with all the nuclear weapons, nuclear submarines. मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर।